सर जैसे किसी ने इमोशनली आपको मैनिपुलेट किया, आपके इनोसेंस का फायदा उठाया, हाँ। तो हम इमोशनली कैसे उसका जस्टिस लें? क्या फर्क पड़ता है कि सामने जलेबी आई कि कचौड़ी आई? लार तो वही की वही थी ना। एक जगह धोखा खाया, अच्छा वहाँ गए क्यों थे? धोखा खाने तो नहीं गए थे। नहीं। वहाँ पर कुछ अनुमान था, कुछ आशा थी, कुछ कामना थी, कुछ अच्छा सा लगा होगा, इसलिए वहाँ पर गए थे। और ये तो एकदम हटा दीजिए कि उसको सजा मिलनी चाहिए, इमोशनल जस्टिस और क्या है वो? यूनिवर्स इमोशनल अत्याचार, बेवफा निकली है तो वो सब पता है। ये ना कोई और पूछ रहा होता आप बहुत हंसते। हंसते कि नहीं हंसते? आप भी हंसोगे क्योंकि आप हो समझदार। हम सब समझदार होते हैं दूसरों को लेकर। मत सोचिए कि कोई पैटर्न है, मत सोचिए कि आसमानों पे कहानियां लिखी गई हैं। मुझे नहीं पता मेरी कहानी का अगला चैप्टर किसने लिखा है, पर जिसने भी लिखा था उसने गुलाबी स्याही से लिखा था। किसी ने कोई चैप्टर नहीं लिखा है। मिट्टी है हम, धूल है हम, हमारा कौन सा चैप्टर होगा? हाय सर, तो सबसे पहले आपके सेशंस और आपकी शिक्षाओं ने मेरी ज़िंदगी को एकदम बदल दिया है। आपके होने के लिए मैं इस यूनिवर्स का धन्यवाद करती हूँ। मेरा सवाल है कि समाज के मानदंडों के अनुसार तो यह अधिक पुष्टि पर है, शायद मैं गलत सोच रही हूँ या मेरा अहंकार है, ये सवाल पूछ रही हूँ, लेकिन मैं फिर भी उत्तर चाहती हूँ। मैंने बहुत से गीता सत्रों से कुछ बातें सीखी हैं, लेकिन फिर भी मैं इस एक के लिए सुलझन में हूँ। तो हमारी समाज में सामाजिक मानदंडों के अनुसार बहुत बार अन्याय होता है। तो अब सोसाइटी के हिसाब से जो लॉज और रेगुलेशंस होते हैं, जो सोशल नॉर्म्स होते हैं, उनके पीछे जो रीज़न होता है वो जस्टिस सर्व करने के लिए होता है। लेकिन जब बात इमोशनल इनजस्टिस की आती है, राइट, मैं पर्सनली, मेरा मानना है कि ये शायद मेरे ईगो से आता है, उस ईगो से कि मैंने खुद बहुत सहा है कि मैं सही हूँ और मैंने अच्छा किया है, लेकिन फिर मैं भावनात्मक धोखे से गुजरी। मैंने कई बार झेले हैं, जैसा कि आपने कहा कि विषय बदलते हैं लेकिन हम नहीं बदलते, और इसलिए हमें हर बार वही परिणाम मिलता है। हमारा जो मन है वो चंचल रहता है। तो सर मेरा सवाल है कि जैसे ये यूनिवर्स है और मैं कहीं ना कहीं मानती हूँ कि ठीक है, न्याय हुआ है, तो हम इस स्थिति को कैसे सही ठहराते हैं? क्या ये मेरा और जो परिणाम मुझे मिल रहा है, क्या मुझे ये सब हटाना होगा? यही कारण है कि मैं इस दर्द और पीड़ा से गुजर रही हूँ, और ये सब हटाने से क्या मैं इससे मुक्त हो जाऊंगी? और उस दूसरे व्यक्ति या उस सिचुएशन का क्या, जो मेरे साथ इनजस्टिस किया है, मेरा मतलब है, क्या आप इस पर कुछ रोशनी डाल सकते हैं? मुझे नहीं पता कि मैं इसे सही तरीके से रख पा रही हूँ या नहीं। यस सर, हिंदी इंग्लिश दोनों। किसी ने चोट दी है सर, हमेशा ऐसा लगता है एक ही चोट सर हर जगह से मिलती है, मतलब जैसा आपने बोला। तो आप क्यों जाते हो चोट खाने? पालन पोषण, कहानियाँ, फिल्में, वह सब जानते हैं कि उन्हें क्या चाहिए। जो भी चोट या दर्द हम महसूस करते हैं, तो जस्टिस, इमोशनल जस्टिस कैसे सर्व होगा? मतलब जैसे अगर किसी ने मेरे साथ गलत किया है तो क्या उसके साथ भी गलत किया जाएगा? इमोशनल जस्टिस माने क्या? दर्द हम महसूस करते हैं, तो जस्टिस, इमोशनल जस्टिस कैसे सर्व होगा? मतलब जैसे अगर किसी ने मेरे साथ गलत किया है तो क्या किसी ने उसके आपकी साथ भी भावनाएं गलत आहत किया करी जाएगा? हैं, तो क्या उसकी भी भावनाएं कभी आहत होंगी? हाँ, ये उन चीज़ों में से एक है। मेरा मतलब है, इस यूनिवर्स में जस्टिस कैसे होता है? जस्टिस क्या होता है? यूनिवर्स जस्टिस थोड़ी करता है। यूनिवर्स तो बस है, उसके अपने नियम हैं। सर जैसे किसी ने इमोशनली आपको मैनिपुलेट किया, आपके इनोसेंस का फायदा उठाया, हाँ। तो हम इमोशनली कैसे उसका जस्टिस लें? उसको भूल करके। आप तो अभी भी उसको याद रख रहे हो, बहुत ज्यादा याद रख रहे हो। आप चाह रहे हो कि उसके इमोशंस में भी खलबली मचे। अब यहाँ पे कुछ गड़बड़ होगी, कुछ होगी, तो मैं वहां पे जाके अटकूं? या आप इतने सारे लोग बैठे हो, अच्छे लोग हो, अपना समय निकाल के आए हो, प्यारे लोग हो, मैं जल्दी से दूसरी चीज पे जाऊं, दूसरे व्यक्ति के हाथ माइक पहुंचे? बताइए क्या करूं? ये जिंदगी है, आप ब्रह्मांड हो मेरे लिए। अभी कोई एक व्यक्ति कुछ कर सकता है उल्टा पुल्टा, हो सकता है उससे मैं भावनात्मक कुछ घाव भी खा जाऊं। तो क्या करूं? उसी से उलझ जाऊं और ज्यादा?
या ये कहूँ कि ये इतनी बड़ी ज़िंदगी है, इतने सारे मौके हैं और समय बहुत ज़्यादा नहीं है, जल्दी से आगे बढ़ो। ये आगे बढ़ने वाला काम क्यों नहीं करते हम जल्दी से? सर, बीच में इंटरप्ट करने के लिए खेद है। अभी जैसे हमने जैसा डिस्कस किया था कि हमारे विषय हाँ बदल जाते हैं, लेकिन हमारे अनुभव ठीक। वही रहते हैं। अब भले ही हम एक व्यक्ति को भूल जाएं और भूल चुके हों, लेकिन वही चीज़ अनुभव कर रहे हों, तो इसका एकमात्र समाधान ज्ञान है। देखो क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है कि सामने जलेबी आई कि कचौड़ी आई, लार तो वही की वही थी ना। तो ये मत देखा करो कि सामने वाला विषय बदल गया करो, देखो कि भीतर तो मेरे वही प्रतिक्रिया हो रही है ना। वैसे ही लार बही थी जलेबी को देख के और वैसे ही बही है कचौड़ी को देख के, तो मतलब ये है कि वही होगा मेरे साथ जो जलेबी वाले कांड में हुआ था। मैं जो कर सकती हूँ वह है आंतरिक रूप से उन्नति करना और अपनी स्थिति। बी ऑनेस्ट टू योर ओन एक्सपीरियंस। जो आपके साथ हो रहा है ना वो सारी कहानी बता रहा है आपके ही साथ जो हो रहा है। एक जगह धोखा खाया, अच्छा वहां गए क्यों थे? धोखा खाने तो नहीं गए थे, नहीं। वहां पर कुछ अनुमान था, कुछ आशा थी, है ना, कुछ कामना थी, कुछ अच्छा सा लगा होगा, इसलिए वहां पर गए थे, इसलिए तो गए थे। पीस एंड पीस, फुलफिलमेंट, वो बहुत और भी बातें, वो सब वहां वहां इसलिए गए थे, धोखा खा लिया। अब वैसे ही संगीत कहीं और से सुनाई दे रहा है, तो यहां भी क्या खाने वाले हो? तो काहे के लिए पहुंच गए? नहीं, संगीत बदल गया है, वहां इंडियन क्लासिकल था, यहाँ मोजार्ट है। तो जब लगे कि उधर कुछ बदल गया है तो देखो कि उधर जो बदला उससे इधर जो प्रभाव पड़ा है वो बदला क्या? जलेबी बन गई कचौड़ी, पर सलाइवा तो वैसी की वैसी ही है कि नहीं है? फिर ओके। और ये तो एकदम हटा दीजिए कि उसको सजा मिलनी चाहिए, इमोशनल जस्टिस और क्या है वो, इमोशनल अत्याचार, बेवफा निकली है तो वो सब। पता है ये ना कोई और पूछ रहा होता आप बहुत हंसते, वो हंसते कि नहीं हंसते? अभी एकदम भूल जाओ आपने पूछा है, इन्होंने पूछा, उन्होंने आपके बगल थे उन्होंने पूछा है, अभी आप पूछ रहे वो हंस रहे, आप भी हंसोगे क्योंकि आप हो समझदार। हम सब समझदार होते हैं दूसरों को लेकर। तो बस जब अपनी बात आती है तो वही ममत्व आ गया, तादाद में आ गया, हंता खड़ी हो गई, तो ये सारी समस्या है। नहीं तो ये सब जो बातें हैं ये कोई इतनी कठिन नहीं है कि समझी ही नहीं जा सकती। मैंने कितनी बार बोला है कि अगर सिर्फ थ्योरेटिकल आपको अंडरस्टैंडिंग लेनी है, थ्योरेटिकली, तो अगर बहुत शार्प कोई स्टूडेंट हो तो 8th 9th के स्टूडेंट को भी समझाया जा सकता है ये, और अगर एवरेज कैलिबर वाला स्टूडेंट हो तो भी 11वीं 12वीं के स्टूडेंट को तो बिल्कुल ये बातें समझाई जा सकती हैं। कोई भी दर्शन, मात्र वेदांत नहीं, कोई भी दर्शन है, भारत का है, पश्चिम का है, कोई भी दर्शन 11वीं 12वीं, माने कितनी उम्र, 15-17 साल, बिल्कुल समझाया जा सकता है, क्योंकि उसमें कुछ कठिन है नहीं। कठिनाई आती है ये चुनने में कि इसको जीना है क्योंकि ये चीज प्यारी है, इसको भीतर लाना है, ये चुनाव कठिन होता है। वरना तो ये इसमें ऐसा क्या था बताओ? इससे कहीं ज्यादा कठिन क्वांटम फिजिक्स होगा, वो मैं आपको समझाने बैठूं, इसमें एक सूत्र है उसका भी एक सूत्र समझाने बैठूं तो शायद हफ्ता चाहिए, वो ज्यादा कठिन है। लेकिन प्रमाणित ये होता है कि ये ज्यादा कठिन है। क्यों? क्योंकि क्वांटम फिजिक्स ईगो को चैलेंज नहीं करता, तो उसमें हफ्ता लगेगा लेकिन बात फिर भी समझ में आ जाएगी। इसमें चीज ऐसी है कि समझना चाहो तो 1 घंटे में भी समझ सकते हो, लेकिन 400 साल लग जाएंगे तो भी समझ में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि इसको हम बदलना नहीं चाहते।
ये बदलना नहीं चाहते। ये बहुत साधारण सी बात है। यूनिवर्स क्या जस्टिस करेगा, आप बताओ? यूनिवर्स कैसे जस्टिस करेगा? अच्छा बताओ। ऐसे मानो कि सवाल किसी और ने पूछा था। तो फिर यहाँ कर्म का सिद्धांत आता है। तो शायद अगर किसी और ने जैसे आप जानते हैं हमसे ये सवाल पूछा होता तो मैंने शायद कहा होता ठीक है, शायद वे अपने अनुभवों से सीखते हैं। ये सब लोक धर्म है। ठीक है, नहीं मैं पूरी तरह से कुछ नहीं है ये कि आपका सहमत किसी हूँ। ने बुरा करा है तो उसका कार्मिक बैलेंस खराब हो जाएगा, और उसको जा करके जो पहली किताब लिखी थी मैंने, वो इन्हीं सब बातों से चिढ़कर लिखी थी। उसमें 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 मेरा मुंह देखा है कैसा है? नहीं सर, ये सच है और सच है, और मैं सहमत हूँ क्योंकि जब मैंने गीता पढ़ना शुरू किया तब मैंने भी कई विश्वासों पर सवाल उठाए। और हाँ, ये सच है कि ये सब मूर्खतापूर्ण कहानियाँ ही लगती हैं, लेकिन अब मेरा सवाल है कि मुझे इस समय ही क्यों गीता से परिचित कराया गया, पहले क्यों नहीं, ताकि मैं अपना समय बचा सकूं और बेहतर सीख सकूं। ये तो आप क्या यूनिवर्स से नहीं पूछिए, यूनिवर्स ने नहीं करा, संस्था ने करा है। डेफिनेटली ग्रेटफुल। आप जितने भी लोग बैठे हो, आपको यूनिवर्स थोड़ी गीता में लेके आया है। हमने रात रात भर जग करके घिसाई करी है तो आपको लाए हैं, और बड़ी मुश्किल से बांध के रखा हुआ है। आज 28 तारीख चल रही है, 30 का महीना है, वहाँ 200 लोग जान दे रहे हैं री एनरोलमेंट कराने के लिए, और आप क्रेडिट यूनिवर्स को दे रहे हो। यूनिवर्स ने मुझे गीता दी है, यूनिवर्स ने नहीं दी है। ये जो हाड़ मास के पुतले हैं ना, खाए पिए बिना, नहाए पिए बिना भी वो रात रात भर फोन पे लगे रहेंगे आपको कि हाथ जोड़ रहे हैं, पाँव जोड़ रहे हैं, कर लो एनरोलमेंट कर लो, 100 रुपये की जगह 50 रुपये में कर लो, लेकिन कर लो। सबको एक चलता है ना वो कि मैं यहाँ कैसे आ गया, तो उसका जवाब आता है तुम यहाँ आए नहीं हो, तुम यहाँ लाए गए हो। कोई नहीं आया आप में से यहाँ। और ये बात मैं अपने आप को फुलाने के लिए नहीं, एक तथ्य के तौर पे कह रहा हूँ। बहुत बहुत मेहनत करके आप लाए गए हैं, और जो लोग समझ नहीं पाते कि वो लाए गए हैं, वो ये नहीं समझ पाते कि ये दुनिया, इसकी प्रकृति क्या है। ये दुनिया ऐसी नहीं है कि यहाँ आप अपने आप आ जाओगे गीता की ओर। आप ये भी नहीं समझ पाते कि जो आपको हंट कर रहे हैं उनका संकल्प कितना मजबूत है। बहुत मेहनत लगती है उन हंटर्स से, आप में से एक एक को छुड़ाकर यहां पर लाने में। पर अपनी स्थिति से जब आदमी वाकिफ नहीं होता तो उसे लगता है कि बहुत आसानी से ही मुझे छुड़ा लिया गया होगा, बहुत आसानी से छुड़ा लिया गया होगा। लेकिन सर, मैंने कुछ चीज़ों का सामना किया और बहुत चोट, बहुत दर्द था, और फिर मैंने खुद को एनरोल किया। मैं आभारी हूँ, लेकिन स्थिति परिस्थितियों के अनुसार मेरे विश्वास भविष्य में बदल सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत खोज करने के बाद मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली, और फिर मैंने एनरोल किया और मुझे असली चीज़ें मिली। ऐसा कोई उसका कुछ ऐसा कोई भी नहीं बैठा हुआ है जो वहां ऊपर बैठ करके हमारे साथ मीठे मीठे रुमानी खेल खेल रहा है। तो जीवन रैंडम है सर। बिल्कुल, बाहर जो कुछ हो रहा है सब रैंडम है। आपके पास एक ही चीज है जिसको आप कह सकते हो कि आपकी है, जिसमें कोई तर्क चल सकता है, जिसमें आपकी एजेंसी, आपकी सॉवरेनिटी चल सकती है, उसका नाम है चॉइस। और चॉइस भी ये नहीं है कि बाहर से कौन सी चीज आपके साथ हो जाएगी, कौन सी घटना घट जाएगी, उसमें कोई नहीं चॉइस है। योर चॉइस इज ओनली इन टर्म्स ऑफ योर रिस्पॉन्स, और रिस्पॉन्स आता है बीइंग से। तो आपके पास जो चॉइस है वो सिर्फ अपनी बीइंग को लेकर के है, मैं कौन हूं। उसके अलावा मत सोचिए कि कोई पैटर्न है, मत सोचिए कि आसमानों पे कहानियां लिखी गई हैं कि हम जोड़े में पैदा हुए हैं, या कि 4th टाइम लकी हुआ जाता है, या वो जितना कुछ भी चलता है ना कि मुझे नहीं पता मेरी कहानी का अगला चैप्टर किसने लिखा है, पर जिसने भी लिखा था उसने गुलाबी स्याही से लिखा था। ये सब जो है ये किसी ने कोई चैप्टर नहीं लिखा है। मिट्टी है हम, धूल है हम, हमारा कौन सा चैप्टर होगा। आज आप ये सवाल पूछ रहे हो, कल आप जल रहे होगे, आपसे पहले मैं जल चुका हूँगा। क्या सवाल, क्या कोई कौन सी कहानी। इतना बड़ा ब्रह्मांड है, पृथ्वी भी बहुत पुरानी है, उस पे आप जैसे मुझ जैसे अरबों आए अरबों गए। हम अपने आप को इतना विशिष्ट समझते हैं क्या कि कोई बैठ करके हमारे लिए कोई खास किताब लिख रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। लॉज ऑफ फिजिक्स हैं, दैट्स ऑल।
एंड दे आर यूनिवर्सल, व्यक्ति निरपेक्ष। उनके अलावा बस आपके पास यही है, चॉइस। चॉइस। कोई पूछे क्या है, बोलो फिजिक्स एंड चॉइस, और कुछ नहीं है। फिजिक्स है और चॉइस है, ठीक है। कोई जस्टिस वस्टिस कुछ नहीं होता, कुछ नहीं। जस्टिस, जस्टिस क्या है? मैनमेड कॉन्सेप्ट है। जस्टिस कोई चीज थोड़ी होती है, ये ख्याल है जस्टिस। जो आप जस्टिस सोचते हो वो अमेरिका में नहीं चलता। अमेरिका में जिसको आज जस्टिस माना जाता है, अमेरिका में ही 100 साल पहले उसको जस्टिस नहीं मानते थे। तो जस्टिस क्या होता है? जस्टिस क्या होता है? कुछ। ठीक है, बहुत धन्यवाद सर। ये आप पहले बताया करो, ये भी पहले बताया करो। हाँ, होता है ब्लर, पर अब सोचो मैं जस्टिस मांगने लगूं फिर।